मत करो बीएमएस। बीएमएस में रखा ही क्या है, कितनी ही सैलरी है बीएमएस की, क्या कर लोगे बीएमएस करने के बाद? ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार ही कमाओगे ना। जो ये सोचता है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट हर जगह पे ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजना जो ये चीज़ें सोचते हैं, और उन्हें ताकि एक्चुअल बीएमएस की वैल्यू पता चले। Hi everyone, welcome back to my channel. I am Priyanka, second year BMS student. Welcome all of you in my new YouTube video in my small space. बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे बीएमएस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बीएमएस में सैलरी कम है, क्या अच्छा ऑप्शन है, या हमें ऑप्ट करना नहीं है, क्या हमें इसे लें तो आगे जाके हमें रिग्रेट ना हो कि हमें बीएमएस नहीं लेना चाहिए था, उस टाइम पे फिर से ड्रॉप करना चाहिए था। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो ही बना लूँ। सबसे पहले, अगर बीएमएस एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता तो बीएमएस जैसा कोई कोर्स या कोई डिग्री होती ही नहीं, जबकि बहुत सारी चॉइसेस हैं एमबीबीएस के अलावा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है वो बीएमएस ही आता है इस टाइम पे एमबीबीएस के अलावा। अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो बीएमएस को, आयुर्वेद को नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेंस मिल रही है। WHO बहुत सारी MOUs ऑर्गेनाइजेशंस बना रहा है जिसके अंदर वो आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर रहा है, आयुर्वेद को बहुत सारे रिसर्च फील्ड्स में डाल रहा है, आयुर्वेद को जांच रहा है, परख रहा है और इंटरनेशनली स्प्रेड भी कर रहा है। और मोदी जी के द्वारा भी नई नई स्कीम्स को लाया जा रहा है, आयुर्वेद को एक्सेप्ट किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है पूरी इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, हर एक जगह पे। आयुर्वेद की वैल्यू इस टाइम पे बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में आयुर्वेद की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ की इंटरनेशनली कंट्रीज़ आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर रही हैं, अभी नहीं बल्कि काफ़ी टाइम पहले से। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देख के बताती हूँ। मेरी भाभी दुबई में रहती हैं, तो उन्होंने 4 साल पहले की बात है, वो दुबई से घर पर आई थी, तो हम भी समर वेकेशंस पे घर गए थे। उस टाइम की बात है, तब मेरा न्यूली एडमिशन हुआ था बीएमएस में। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा कोर्स ये है, मैं ये वाली स्टडी कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये बहुत अच्छा कोर्स है। उन्होंने खुद मुझे वहाँ से बोला कि मैंने खुद दुबई में, यहाँ अपने घर आने से पहले वहाँ पे उन्होंने पंचकर्मा करवाया था दुबई में। तो और उन्हें इतना अच्छा फील हुआ, इतना, मतलब 4 साल पहले सोचो वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी, और अभी वो चीज़ें कितनी एडवांस होगी, कितने लोगों ने और एक्सेप्ट की होगी। और मुझे भाभी ने ये तक बताया कि वो खुद नहीं वहाँ पे गई थी, उनकी फ्रेंड्स ने उनको सजेस्ट किया था, और वहाँ पे इतना रश था, इतने लोग वहाँ पे आते थे। मतलब सोचो, वो कहीं शाम में गए थे, उनकी अपॉइंटमेंट थी, वो शाम में थी, तो बोलते मेरे सामने ही वहाँ पे इतने लोग आए थे। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब चलो इंडिया में तो आयुर्वेद का ही, और बाहर भी आयुर्वेद के इतने लोग आए थे। मैंने भी उनसे पहले पूछा था कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बाहर होते तो उनको ज़्यादा ये चीज़ें पता हैं। तो उन्होंने मुझे खुद सजेस्ट किया कि हाँ नहीं, तुम्हें ये करना ही चाहिए, ये ऑप्शन लेना चाहिए तुम्हें। अभी बेशक उतना नहीं होगा इसका स्कोप, लेकिन आगे जाके इसका बहुत स्कोप है और हर जगह इसकी एक्सेप्टेंस है। अगर आपने इंडिया में नहीं करना है तो तुम बाहर जाके भी कर सकती हो। तो मुझे उन्होंने ये सब चीज़ें सजेस्ट की, और जब मैं मिली उनसे तो मैं उनसे मिलकर इतनी खुश हो गई, तो मैं क्या ही बताऊँ। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे फिर खुद एक्सपीरियंस की फ़ोटोज़ दिखाए, अपने वीडियोज़ दिखाएं कि कैसे हुआ, क्या सब हुआ। अब मैं वो सब चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, सो थोड़ा सा पर्सनल। तो लेकिन ये खुद की मेरी अपनी भाभी, भैया भाभी की बात है, तो इसलिए मैंने आपको ये शेयर की ताकि आपको लगे कि हाँ ये सब चीज़ें सही हैं। इसलिए मैंने अपनी खुद की अपनी लाइफ की एग्जांपल आपके साथ शेयर की। अब ना इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन करें, हेल्दी रहें, कोई हमें बीमारी ना हो, इसलिए वो आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इससे आप समझो कि आयुर्वेद की वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है और आगे जाके आयुर्वेद की वैल्यू कितनी बढ़ेगी। क्योंकि पहले के टाइम पे, जैसे अभी ज़माना इतना बदल रहा है, अभी कितनी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रही हैं, तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा पता चल रही है लोगों को। पहले ये चीज़ें पता नहीं चल रही थी। इस वजह से आगे वाले टाइम में आते आते इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और जैसे एमबीबीएस की डिमांड है ना, उतनी डिमांड जो है बीएमएस की भी हो जाएगी, बल्कि ज़्यादा भी हो सकती है। हु नोज़, गॉड नोज़ द बेस्ट। जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया में, हर साल उनकी सीट्स बढ़ती हैं, और ऐसी कोई भी कॉलेज नहीं है जिसकी कोई भी सीट खाली रह जाए किसी भी टाइम पे। जैसे जैसे कॉलेज बढ़ रहा है, उसकी फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, उसकी फैकल्टी बढ़ रही है, वैसे वैसे कॉलेज की डिमांड बढ़ रही है, आयुर्वेद की डिमांड बढ़ रही है, इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर मैं बहुत ही बेसिक बोलूँ कि ठीक है चलो बीएमएस करने के बाद आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार है, ठीक है, तो हाँ मैं मानती हूँ कि कहीं इंस्टीट्यूट में है 15 से 20 हज़ार सैलरी। लेकिन सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट मेडिकल फील्ड में आ रहे हो तो इसमें तो पैसा मैटर ही नहीं करना चाहिए। आपको मेडिकल फील्ड में इसीलिए आ रहे हो ना ताकि आप कल को अपने पेशेंट की सेवा कर सको, आप एक सेवा भाव से आ रहे हो ना, तो आप पैसों का इतना क्यों देख रहे हो। अगर आप में स्किल है, अगर आप में पैसा, सबसे पहली बात, पैसा जो है डिग्री से आप नहीं कमा सकते हो, पैसा आप सिर्फ अपनी स्किल से कमा सकते हो, ठीक है।
और आप ये सब चीज़ें सोचना छोड़ दो और आप अपना दिमाग जो है, अपना ध्यान जो है वो स्किल डेवलपमेंट में लगाओ, अपने को आगे बढ़ाने में लगाओ, अपनी इम्प्रूवमेंट में लगाओ। ये नहीं सोचो ये कोर्स ऐसा ही है, इसमें तो सैलरी नहीं है, इसमें तो पैसा नहीं है, इसमें तो फील्ड नहीं है, इसमें आगे स्कोप नहीं है। ये सब चीज़ें दूसरों को गलत ठहराने से अच्छा आप खुद पे काम कीजिए, अपनी स्किल डेवलप कीजिए, अपने को इम्प्रूव कीजिए, अपने को आगे बढ़ाइए। आप ऐसा करो ना कि आप बीएमएस में इतना समझ लो, इतनी स्किल डेवलप कर लो, इतना नॉलेज गेन कर लो कि मतलब आप महीने का लाखों करोड़ों कमाओ। फर्स्ट रीज़न ये है कि आज के टाइम में आयुर्वेद के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उतने नहीं है, तो क्या कल को नहीं होंगे? कल को होंगे ना। आज के टाइम में उतनी वैल्यू लोग नहीं जान पा रहे हैं, तो कल को नहीं जानेंगे, कल को जानेंगे। आज जितने लोग आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कल भी उतने ही रहेंगे। क्या कल ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, और ज़्यादा लोग होंगे जो आयुर्वेद को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे। अपोलो ने भी अपने हॉस्पिटल में आयुर्वेद विंग स्टार्ट की है, जहाँ पे भी आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की जॉब अपॉर्चुनिटी है। मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि छुपी छुपी हुई हैं, क्योंकि इसका उतना ज्ञान नहीं था लोगों में, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब टाइम के साथ अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो इसकी जो वैल्यू है सबको पता चलती जा रही है। अब ना मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या आप एक गायनोकोलॉजिस्ट से कार्डियोलॉजिस्ट का काम करवाओगे? अगर आपको कोई गायनोकोलॉजी की प्रॉब्लम है, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे? नहीं जाओगे ना यार। तो जिसने आयुर्वेद पढ़ा है, अगर वो कल को एलोपैथी हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको वहाँ पे उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी ना। जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत होती है उसकी वैल्यू वहीं पे मिलती है ना। हीरे की परख जौहरी को ही होती है ना, बाकी सबको नहीं होती है यार। आपने जिसमें स्टडी किया आप उसमें परफेक्शनिस्ट बनो ना, ताकि आप कल को जाके आयुर्वेद में एक्सेल कर सको, उसमें एक ब्राइट फ्यूचर डेवलप कर सको अपना। अगर आप 15,000 सैलरी की बात करो तो देखो, मैं आपको एक सामने एग्जांपल देती हूँ, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है। अब आपने अपना, जैसे आपने पढ़ लिया, बीएमएस कर लिया, आपकी डिग्री मिल गई आपको, आपने अच्छे से अपनी स्किल जो है एनहांस कर चुके हो, आप परफेक्शनिस्ट बन चुके हो, आपका होल्ड संहिता इस पे बहुत अच्छे से, आपको हर एक स्किल आती है, हर एक प्रैक्टिकल आता है, हर एक नॉलेज है आपके पास, ठीक है। तो कल को एग्जाम्पल आप अपना क्लिनिक खोल रहे हो, ठीक है। अब स्टार्टिंग में हाँ मैं मानूंगी कि ज़्यादा पेशेंट्स नहीं आएंगे, जो एग्जाम्पल कि स्टार्टिंग में सिर्फ आपको एक दिन में 5 ही पेशेंट आ रहे हैं, रख लो। अगर आपने 5 पेशेंट आ रहे हैं तो उनकी आपने फ़ीस रखी है 200 रुपये। 200 तो बहुत कम हो जाएगा, रखो 500 रुपये रखिए, ठीक है। अब 500 इंटू 5 कर लो तो कितना होता है? 2500 होता है ना। तो उस 2500 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना होता है। यार मैं बिल्कुल मिनिमम बोल रही हूँ कि अगर अभी आपको कोई नहीं जानता है, अभी आपने नया क्लिनिक स्टार्ट किया, तो इतनी आपकी सैलरी हो सकती है। तो कल को जाके आपका होल्ड होगा अपनी क्लिनिक पे, आप अच्छे से पेशेंट्स को ट्रीट करोगे तो आपका नाम बढ़ेगा, आपका यश होगा, तो पेशेंट्स आगे आगे आपको रिकमेंड करेंगे, तो आपकी जो है आपका नाम बढ़ेगा, आपकी क्लिनिक पे लोग आएंगे तो आपका नाम होगा, आपका ब्रांड, आपकी वैल्यू बनेगी। तो उससे आप सोचो कि एक जैसे ही आपको अच्छा स्कोप आ जाएगा, जैसे आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो सोचो कि आपको कितना महीने में कितना आप कमा सकते हो। यार कमाने की कोई लिमिट नहीं है, लिमिट इज़ द स्काई, जितना मर्जी आप कमाओ, बस होल्ड ऑन योर स्किल, परफेक्शनिस्ट बनो, संहिता पे होल्ड करो बस। और ये दिमाग लगाना बंद करो कि होगा नहीं होगा, कितने स्कोप है, कितने स्कोप नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बस प्रॉब्लम पे दिमाग नहीं लगाओ, सोल्यूशन पे दिमाग लगाओ, समझ गए? जो चीज़ आप सोचोगे उसी को आप अट्रैक्ट करोगे। आप प्रॉब्लम सोचोगे, प्रॉब्लम ही दिखेगी आपको। आप सोल्यूशन सोचो तो आपको सोल्यूशन ही दिखेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखेगी। आप सोच रहे हैं गंदा है बीएमएस, ये है वो है, अच्छे मार्क्स नहीं आए हमारे, हमें बीएमएस करना पड़ेगा, ये होगा, अच्छा नहीं है, कल को स्कोप नहीं है, फीस नहीं है, सैलरी नहीं है, ये नहीं है। मतलब जो भी आप सोच रहे हो, यार ऐसे मत सोचो। आप सोचो हाँ बहुत अच्छा है, चलो ठीक है, अगर उसमें इतने स्कोप नहीं है तो हम इतनी मेहनत करेंगे, इस काबिल बनेंगे कि हम जो इसमें जो भी इसका सबसे टॉप फील्ड होगी, टॉप जो इसका पॉइंट होगा, वहाँ तक पहुँच के दिखाएंगे। ये सोचो ना यार, क्यों नेगेटिव ही क्यों सोचना है? हमें पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अप्रोच लेके चलो, सब सही होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, खुद को इतनी टेंशन नहीं देने का। भगवान जब हैं बैठे हैं, उन्होंने यहाँ तक आपको पहुँचा दिया है ना, तो आगे भी वो सब अच्छा ही करेंगे यार। वाई इतनी टेंशन लेनी, इतना छोटो सा दिमाग है, इसमें इतनी टेंशन घुसा दी कि ओह क्या ही बोलूँ मैं। भटकते नहीं हम वीडियो से, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आप फार्मेसी खोलोगे, मेडिसिन बनाओगे, पंचकर्मा सेंटर्स खोलोगे, योगा प्रैक्टिसेस करवाओगे, तो सोचो उनमें भी कितना पैसा है। पैसे की बात ही नहीं है, सेवा भाव। मेडिकल में आए हो तो सेवा भाव होना चाहिए आपका, पैसा आपका सेकेंडरी होना चाहिए। अगर आप कर्म करते जाओगे तो आपको कर्म का फल मिलेगा, लेकिन कहा है ना कि कर्म का फल हमें मानना नहीं है कि हाँ हम ये कर्म करें तो हमें ये फल चाहिए, नहीं। हमने ये कर्म करना है और छोड़ देना है। भगवान सब देख रहे हैं, वो हमें खुद फल देंगे, अपने हिसाब से देंगे। जिस काबिल हम होंगे तो उस काबिल ही हमें फल मिलेगा।
यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ कि बीएमएस के क्या क्या स्कोप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है बीएमएस का। बीएमएस के बाद आप एमडी कर सकते हो, पीजी कर सकते हो, आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। सेकेंड आ गया, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना एक खुद का क्लिनिक खोल सकते हो जिसमें आप पंचकर्मा करा सकते हो, योगा करवा सकते हो, योगा सेंटर खोल सकते हो, ओपीडीज रख सकते हो, सर्जरीज कर सकते हो। सर्जरीज भी अलाउड है बीएमएस में, आपको पता है ना। अगर आप मुझे इस पर एक डिटेल वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। इसके बाद आप बुक राइटिंग भी कर सकते हो, आप एमबीए भी कर सकते हो। फर्दर आगे बीएमएस के बाद आप अपनी फार्मा खोल सकते हो, अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हो, खुद का एक ब्रांड बना सकते हो। आप एमबीए कर सकते हो, एमओ का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, एमओ बन सकते हो। और इसके अलावा आप सिविल एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो। अगर आप चाहो कल को आप फर्दर आईएएस आईपीएस भी बन सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप सोचो आज के टाइम में बीएमएस करने वाले लोग बहुत कम है। अगर आप अभी अच्छे से पढ़ के आगे फर्दर प्रैक्टिस में जाते हो तो आप सोचो कि आपके सामने उतना कंपटीशन नहीं है और आपके पास इतना ज़्यादा स्कोप है, इतना ज़्यादा मार्केट है कि आप इतना स्प्रेड कर सकते हो, इतना स्प्रेड कर सकते हो कि कोई लिमिट नहीं है उस बात की। आप आसपास घूमिए, आयुर्वेदिक सेंटर्स में जाइए, पंचकर्मा सेंटर्स में जाइए, योगा सेंटर्स में जाइए, देखिए, वहाँ पे रुकिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही, आपको पता चलेगा। बस अब आपने कुछ नहीं सोचना है कि करूँ नहीं करूँ, या कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है नहीं सोचना है। बस फोकस करना है आपने अपने स्किल पे। पढ़ाई करना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए, हर एक चीज़ समझिए। समिताज को बीएमएस आपको सब कुछ देगा जो भी आप चाहते हैं। आप आयुर्वेद में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आयुर्वेद आपको वो सब चीज़ें देगा जो भी आप चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अभी के अभी ये वीडियो उन सबको भेजिए जो कहते हैं कि आयुर्वेद करने के बाद कुछ नहीं होगा, कोई स्कोप नहीं है। अभी के अभी आप मुझे ये वीडियो भेजिए और अगर हो सके तो मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजिए मेरे इंस्टाग्राम पे। डीएम मैं यहाँ पे साइड पे लगा दूंगी कि मेरे इंस्टाग्राम, उस पर मुझे डीएम करके भेजिए कि हाँ दीदी हमने ये भेज दिया उन लोगों को। उनको बताइए कि आयुर्वेद में बहुत कुछ हो सकता है और मैं बीएमएस करने वाला हूँ। कल को जाके 5 साल के बाद मैं खड़ा होऊंगा आपके सामने एज अ बीएमएस डॉक्टर, एज अ वैद्य। और मैं आगे जाके बीएमएस में फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव करने वाला हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो मुझे, तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको कोई भी एक फर्दर वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप सपोर्टिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज इफ़ यू गाइज लाइक थोड़ा सा भी। सो कीप सपोर्टिंग, शो सम लव और शेयर तो करना ही प्लीज़। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय।